नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। चलिए देखते हैं इस हफ्ते मार्केट किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। तो पहले चलते हैं वीकली एनालिसिस के हिसाब से वीकली चार्ट देखते हैं। निफ्टी का अगर वीकली चार्ट में अगर हम लोग देखते हैं, निफ्टी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश का कैंडल फॉर्मेशन किया हुआ है। मार्केट नीचे की ओर से करीब 23,900 के आसपास के यहाँ से जाते ही मार्केट वहाँ से अपर साइड के हिसाब से 24,400 यहाँ तक मार्केट इस हफ्ते ट्रैवल किया है। और यहाँ पर देखिए तो एक शूटिंग स्टार के हिसाब से कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, नो डाउट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्मेशन तो हुआ है, लेकिन इसको अगर ऊपर की ओर से कंटिन्यू होना है तो ये इसका जो हाई लेवल है करीब 24,400 इसको पहले क्रॉस होने दीजिए। अगर ये 24,400 को ऊपर की ओर से क्रॉस करता है तो यहाँ पे फिर से हमें ऊपर की ओर से मोमेंटम दिखाई दे जाता है। कहाँ तक, जहाँ तक यहाँ पर ये जो गैप पेंडिंग है करीब ये आ जाता है 24,750 से लेके 24,800 यहाँ तक अभी हमारा टारगेट होने वाला है। लेकिन मान लीजिए अगर ये 24,400 को ऊपर की ओर से नहीं तोड़ पाता, कहीं पर भी ये सारे कैंडल ये सारे जोन के आसपास कहीं पर अगर रुक जाता है 24,300 से लेकर 200 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है या फिर ओपन होते ही नीचे की ओर से स्लाइड होना शुरू हो जाता है, तो हमें फिर से ये जो लेवल है 24,000 का लेवल ये फिर से देखने को मिल सकता है और इसी हफ्ते के अंदर ही देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं डेली चार्ट के हिसाब से। डेली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूसली इसी हफ्ते मार्केट ने कहीं पर भी ज़्यादा कुछ जोन डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं तो पहले ये 4 दिन का कैंडल देखिए, मार्केट एक दिन ऊपर जा रहा है तो दूसरे दिन नीचे और फिर से अगले दिन ऊपर तो उसके अगले दिन नीचे। यहाँ पर कि इसी हफ्ते अगर मार्केट को हम देखते हैं तो गैप अप या फिर गैप डाउन पे ही मार्केट ओपन ज़्यादातर हुआ है। और इसी डेली चार्ट के हिसाब से कैंडल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें एक बहुत ही अच्छा तरीके से हमें हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट भी आपको सबको देखने को मिल सकता है विथ टारगेट के हिसाब से। मान लीजिए ये अभी फ्राइडे का डेली कैंडल है, तो अगर इस कैंडल के जो हाई साइड है 24,400 इसको ऊपर की ओर से तोड़ता है तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट करीब ये जो गैप पेंडिंग है 24,700 से लेकर 750 ये सारे लेवल्स के आसपास कहीं पर मार्केट ट्रैवल कर सकता है और हम लोग का स्टॉप लॉस जो होगा करीब इस कैंडल का नीचे तक होना चाहिए। अगर मान लीजिए मार्केट कल गैप अप में ना ओपन होकर फ्लैट में ओपन हुआ, नीचे की ओर से आना शुरू हो गया, तो उस लेवल पे इसका जो डे लो लेवल है इसको जहाँ पर ये तोड़ता है वहाँ पर हम लोग का शॉर्ट पोजीशन होने वाला है और हम लोग का टारगेट करीब 24,000 तक होना होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग का स्टॉप लॉस इसी कैंडल का डे हाई का होगा करीब 24,400। तो हम लोग को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस जो होगा वो 50 से 60 रुपये के आसपास कहीं पर दिखाई दे रहा है। और उसी हिसाब से अगर हम देखें तो टारगेट के हिसाब से 200 से 300 पॉइंट का टारगेट हमको अच्छी खासे से मिल सकता है। तो हम लोग को इसी प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है और देखते हैं 50 मिनट चार्ट के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन को अगर हम देखते हैं तो फ्राइडे के दिन गैप अप में ओपनिंग तो हो गया था और शार्पली अगर हम देखते हैं ये जो लेवल था करीब हाई लेवल के आसपास कहीं पर जो लेवल था 24,350 के आसपास कहीं से इसके ऊपर कहीं पर ही ट्रेड हो रहा है। मैंने भी अपने फ्राइडे के वीडियो में यही एनालिसिस किए थे, ये डू और डाई लेवल के सिचुएशन में है मार्केट। अगर ये 24,250 को अगर रिक्लेम नहीं कर पाता है तो यहाँ से मार्केट फिर से और ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो नो डाउट हम लोग के लिए यहाँ पर 24,250 एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ काम तो करेगा, लेकिन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है ये जो लेवल है 24,300 से लेकर 350 ये सारे लेवल के नीचे अगर मार्केट आना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर हमें फिर से एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे सकता है और इस बार जो सेलिंग का प्रेशर होगा वो करीब 24,000 तक भी जा सकता है। और मार्केट अगर ये सारे लेवल के ऊपर कहीं पर चला जाता है 24,400 के ऊपर तो यहाँ पर फिर से मार्केट में हम लोग 24,750 से लेकर 24,800 तक भी हम लोग को मार्केट दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम हुआ है। बैंक निफ्टी में भी हम लोग को गैप अप में ओपनिंग तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्केट का ये जो लेवल चल रहा है 50,700 इसके ऊपर आके मार्केट कहीं पर भी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। और क्लोजिंग होता है तो करीब मार्केट ये जो 50,500 का जो लेवल है इसी के लेवल के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो बैंक निफ्टी का भी अगर हम वीकली चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हमें वीकली चार्ट के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। नो डाउट इसका कलर हमको रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो यहाँ पर भी देखिए सेम सिमिलरली निफ्टी की तरह हम लोग जब ये इसका जो हाई लेवल है इसी कैंडल का जो हाई लेवल है ये जब तक नहीं तोड़ता हम लोग यहाँ पर ऑफसाइड की तरफ प्लान आउट नहीं कर सकते हैं। और हम लोग का जो टारगेट होगा वो करीब
1500 तक भी ये जा सकता है। कोई तो स्टॉप लॉस ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कैंडल का जो बड़ी है, बड़ी का जो निचलतम स्तर है वहाँ पर हो सकता है ये करीब आ जाएगा आपका 50,200 से लेकर 250 के आसपास कहीं पर, ये उसके लिए स्टॉप लॉस बनने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर भी मार्केट ओपन होते ही नीचे की ओर से स्लाइड होना शुरू होता है या फिर यहाँ पर भी गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो इस बड़ी का जो ऑफर पर्सन है, मतलब यहाँ पर अभी बड़ी का नहीं, इस कैंडल का जो ऑफर पर्सन है 50,500 के आसपास कहीं पर, सॉरी 51,000 के आसपास कहीं पर, ये अभी उसके लिए अभी स्टॉप लॉस की तरफ काम करेगा और हम लोग का टारगेट करीब फिर से 49,500 तक भी आ सकता है। इसको थोड़ा क्लैरिटी में देखने के लिए हम लोग पहले चलते हैं 50 मिनट चार्ट पे। 50 मिनट चार्ट पे हम लोग इसको और थोड़ा ज़्यादा लेवल वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ये मार्केट में मान लीजिए कहीं पर भी ये सारे लेवल के ऊपर कहीं पर भी फिर से या भी 50,600 के आसपास कहीं पर भी अगर मार्केट ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर मार्केट के लिए अच्छा चांस है ये ऊपर की ओर से बढ़ने के लिए। पहला हम लोग का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 51,000 के आसपास कहीं पर, और उसके बाद 50,500। ये 50,500 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं तो ये सारे लेवल पे हम लोग का एक गैप पेंडिंग है। तो 50,400 से लेकर 500 ये हमारा आइडियल टारगेट हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कहीं पर भी मार्केट में ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे कहीं पर ट्रेड होना शुरू हो जाता है 50,300 से लेकर 400, ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर भी अगर ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो मार्केट में ये सारे बहुत टाइम से ये सपोर्ट बना के रखा हुआ है 49,800 के आसपास कहीं पर, ये अभी उसके लिए एक उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बन पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है वंस ये 50,000 को ब्रेकआउट देता है नीचे की ओर से, तो हम लोग 49,500 तक भी टारगेट देख सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखिए इसी वीकेंड के आसपास कहीं पर हिंडनबर्ग का भी कुछ रिपोर्ट आया हुआ है, तो ये डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली जो भी हो हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिफ्लेक्ट तो कर सकता है। इसलिए मंडे के दिन मार्केट कहाँ पर थोड़ा ओपन हो रहा है, उसके बाद एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आपको रुकना होगा कि मार्केट के किस हिसाब से उसको रिएक्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए कहीं पर भी गैप डाउन पे ओपन हो रहा है और वहाँ से फिर से मार्केट सेलिंग के प्रेशर इस तरह से ही जा रहा है, तो हम लोग कहीं पर भी बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ है और न्यूज़ बेसिस में मार्केट बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है। तो उसी हिसाब से अगर आपको रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो ठीक है, वरना कल दिन के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए किस तरह से मोमेंटम हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, उसको देखने के बाद ही आप अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरे जो पोजीशन था अगर आपको याद होगा, तो यहाँ पर मेरा जो 23,300 का पुट ऑप्शन के साथ 24,800 का पुट कॉल ऑप्शन का मेरा पोजीशन था। मैंने 23,300 पुट ऑप्शन में मैंने पोजीशन स्क्वायर अप कर लिया हूँ और उसमें करीब मेरा 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। उससे पहले मैंने 25,000 कॉल ऑप्शन पे भी मेरा जो प्रॉफिट था उसमें भी 1,700 रुपये का प्रॉफिट बुक किया हुआ था, और 23,300 पुट ऑप्शन के बदले मेरा 23,900 पुट ऑप्शन अभी इस हेज पोजीशन में कंटिन्यू कर रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।